हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग और जल्दी से तैयार हो जाइए आज के इस नए क्लास के शुरुआत के लिए। ठीक है, चलिए आज की जो हमारी क्लास लगने वाली है वो हमारी केमिस्ट्री यानी क्लास 10th के केमिस्ट्री के लेसन 1, जिसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ठीक है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में और इस क्लास में कवर करेंगे। तो आज के हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2022 वाले बच्चे एकदम से रेडी हो जाइए, सेशन में आ जाइए, क्योंकि आपकी क्लास जो है एकदम से शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए, और चैनल पे जो भी बच्चे न्यू हैं अभी जुड़ रहे हैं उनको सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको नोटिस के द्वारा मिल सके। और एकदम से रेडी रहिएगा और भरोसा रखिएगा, पूरी क्लास आपको करवाई जाएगी शुरू से अंत तक, एक एक टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 1। हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आज का कि रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, देखिए बेहतरीन सवाल है यहाँ पर। चलिए, तो सवाल क्या था, रासायनिक अभिक्रियाओं को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। चार ऑप्शन भी रहेगा आपको, लेकिन आपको जवाब यहाँ पर याद करके जाना है। समीकरणों के द्वारा, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला दूसरा सवाल हमारा है आज का कि सामान्यतः कौन सा पदार्थ जो है वो बिना ज्वाला के जलता है। एकदम रट लीजिए इसको, सामान्यतः कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो उसका जवाब होगा कोयला। ठीक है, और तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं। आज का हमारा तीसरा सवाल है कि शरीर में भोजन का पचना जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इसका याद कर लीजिएगा जवाब, शरीर में भोजन का पचना जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते सवाल नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 हमारा कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, सवाल बहुत ही अच्छा है, याद करके जाइएगा सारे बच्चे। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है, जवाब होगा इसका NO2 और O2। ठीक है, NO2 और O2 प्राप्त होगा लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। चलिए एकदम आराम आराम से सारे टॉपिक्स को समझते और पढ़ते हुए जाएंगे। देखिए 5वां नंबर सभी बच्चे को दिख रहा होगा, VVI करा हुआ है सवाल को। ठीक है, एकदम ये इसको एकदम ये नहीं करिएगा, एकदम पढ़ के जरूर जाइएगा। सवाल हमारा है CNG का पूर्ण रूप क्या होता है। बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक है, हर बार एग्जाम में ये बनता है। ठीक है, कि CNG का पूर्ण रूप क्या होता है, जवाब क्या होगा, C से कॉम्प्रेस्ड, N से नेचुरल और G से गैस। ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, और एक इसी तरह का क्वेश्चन आएगा 6ठा नंबर जो हमारा है, ये भी VVI करवाया गया है। LPG का पूर्ण रूप जो आपके घरों में उपयोग होता है, जवाब क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, LPG का पूर्ण रूप क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 7वें सवाल पे। देखिए दिख रहा होगा सभी बच्चे को 7वां सवाल। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा, चलिए अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, सारा सवाल सही से दिखेगा। 7वां नंबर दिख रहा होगा, ये देखिए कि LPG के सिलेंडर में गंध के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे घरों में जो हमारे LPG गैस होते हैं किचन वगैरह में, वो अगर थोड़ा सा भी लीक करता है तो बहुत ही ज़्यादा तेज गंध उसमें होती है, तुरंत ही हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो उसमें जो गंध का कारण होता है वो एथिल मरकैप्टन गैस होती है, जिसका अनुसूत्र जो है C2H5SH होता है। एकदम से रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि LPG के सिलेंडर में गंध के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिल मरकैप्टन गैस का। सवाल नंबर 8, 8वें सवाल में हमसे पूछ रहा है, कह रहा है सवाल कि समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह क्या बतलाता है। जैसे देखिए इसको समझिए, ये देखिए जैसे कोई समीकरण रहता है CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, यह एक समीकरण है।
ठीक है, समीकरण है ये। ठीक है, तो हमसे कह रहा है सवाल कि समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह, ये जो हमारा तीर का चिन्ह है वह क्या प्रस्तुत करता है, क्या बतलाता है? तो अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया की क्या बतलाता है? दिशा को यह डिनोट करता है, यह तीर चिन्ह। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे। ये देखिए, दिख रहा है आप सभी बच्चे को? 9वां नंबर सवाल। सवाल हमारा है कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग, संयोग का मतलब जोड़, ठीक है, संयोग होता है वह क्या कहलाता है? याद रखिएगा, जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होगा वह अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। और अगला सवाल इसी टाइप का है कि जिस अभिक्रिया में किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुटता है वह क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और जब हाइड्रोजन का संयोग होगा तो अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए 11वां नंबर सवाल, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है जी, तो इसको भी कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सवाल हमारा है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है क्या कहलाता है? वह न्यूनतम पदार्थ या न्यूनतम ताप, सॉरी, वह न्यूनतम ताप या टेम्परेचर जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है क्या कहलाता है? जवाब होगा ज्वलन ताप। ठीक है, याद रखिएगा सारे बच्चे, इसका जवाब होगा ज्वलन ताप। आगे बढ़ते 12वें सवाल की ओर। सवाल नंबर 12 हमारा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? इसका जवाब होगा वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। चलिए 12 नंबर तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग 13वें सवाल की ओर। सवाल नंबर 13 हमारा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया, लोहा से जिंक को लेपित मतलब पेंट, ठीक है, उस पर परत उसकी चढ़ाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं आम भाषा में? तो जवाब है इसका गैल्वनीकरण कहा जाता है। ठीक है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए 14वें सवाल पे आते हैं। ये देखिए हमारा 14 नंबर कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? बहुत ही हाईलाइटेड है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा है जी, तो इसको भी कर लीजिए। इस बार बोर्ड एग्जाम में ये बना है सवाल कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो जवाब इसका होगा श्वेत या सफेद, एक ही को कहा जाता है, श्वेत और सफेद एक ही है। ठीक है, चलिए 15वें सवाल पे बढ़ते हैं। 15वां सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, एकदम बहुत ही अच्छा सवाल है ये। श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें सवाल की ओर। ठीक है, 16वां सवाल है देखिए हमारा कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया, जवाब इसका क्या होगा? ये देखिए दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल इसमें बच गया तो हमारा चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। ठीक है, 17वां नंबर सवाल है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण होता है? तो जवाब क्या होगा इसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, सवाल क्या था? शाक सब्जियों को विघटित होकर उसका कंपोस्ट बनना जो है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और सवाल नंबर 18वें को समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि C+O2, O2 जो कि हमारे गैस का काम कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस का निर्माण करते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है सवाल कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए जवाब क्या है हमारा? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में होता है क्या? जब संयोजन अभिक्रिया, आप लोग इसकी परिभाषा पढ़ेंगे डिटेल से बुक सॉल्यूशन में, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो पदार्थों का योग होता है, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए, एक साथ हो गए और मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किए, वो हो गए संयोजन अभिक्रिया।
और जब एक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थ में बन जाएगा, बट जाएगा, तो वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से बुक सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। अभी आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पर इसको याद रखिए। सवाल नंबर 19वां हमारा है कि जिस अभिक्रिया में, ठीक है, 19वां क्या है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? जवाब क्या होगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और 20वां सवाल हमारा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? क्या है सवाल? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होगा? तो जवाब होगा हमारा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर हमारा है कि तेल युक्त एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या होता है? मतलब तेल युक्त, ज्यादा तेल से बना हुआ पदार्थ या वसा युक्त खाद्य पदार्थ खाने वाला जो होता है वो थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, जिसका मुख्य कारण क्या होता है? जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण या उपचयन। तो ऑक्सीकरण को ही हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और चलिए आज के हम अंतिम सवाल पे बात करते हैं। आज का हमारा अंतिम सवाल है इस चैप्टर का कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होगा? तो जवाब होगा हमारा जी अविलेय लवण। ठीक है, चलिए तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहने देते हैं। एक छोटा सा क्लास था हमारा ये केमिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अध्याय 1 का। ठीक है, और ये हमारा चैनल है, देखिए ड्रीम क्लासेस। ठीक है, जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता था या जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और इसी तरह से बने रहिए। और टाइमिंग तो आपको बता ही दी गई है कि कितने बजे हमारी क्लास लगेगी, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। टाइमिंग हमारी 7 बजे, सुबह 11 बजे, और एक 2 बजे दोपहर में, और एक शाम में 6 बजे। ठीक है, तो 4 क्लास आपको जरूर देखने को मिलेगी, और कम से कम 3 क्लास तो डेली जरूर रेगुलर मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए एकदम, और भरोसा रखिए आपका एक एक क्लास जो है वो घर बैठे पूरा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।